करीब 10 मिनट तक लगातार चलते रहने के बाद कुछ कदम और आगे बढ़ते ही वो उस पुरानी हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। वर्षों से वीरान पड़ी वो हवेली अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में किसी की खाली आंखों की तरह नजर आ रही थीं। मुख्य लोहे का बड़ा दरवाजा पूरी तरह जंग खा चुका था। ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी दृश्य और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। गांव की ज्यादातर गलियां सुनसान हो चुकी थीं। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर के अंदर करण बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक होने लगी। करण, अरे करण, जल्दी दरवाजा खोल। मैं हूं रघुवीर। मुझे तुझसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। करण तुरंत उठा और दरवाजा खोल दिया। रघुवीर घर के अंदर आया। करण ने दरवाजा बंद किया। दोनों चारपाई पर बैठ गए। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अब बता भी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तू इस वक्त मेरे घर चला आया? तेरे चेहरे से लग रहा है कि बात छोटी नहीं है। जब से अंदर आया है तू ठीक से कुछ बोल भी नहीं रहा। मुझे साफ साफ बता, आखिर हुआ क्या है? करण, तुझे शिवा कहीं दिखाई दिया है क्या? मैं पिछले 2 घंटे से उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा हूं। पहले उसके घर गया, वहां उसके घरवालों से पूछा, फिर चौपाल तक गया। उसके बाद तालाब वाले रास्ते पर भी काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं, मैंने भी उसे आज शाम के बाद नहीं देखा। लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हो सकता है किसी काम से गया हो। पिछले कुछ महीनों से तो वो अक्सर अपने किसी काम में ही लगा रहता था। कई बार हम बुलाने जाते थे, लेकिन हर बार यही कहकर मना कर देता था कि अभी उसे थोड़ा काम है। इसलिए मुझे लगा कि शायद आज भी किसी काम में ही होगा। करण, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन आज बात कुछ अलग लग रही है। पहले वो कहीं भी जाता था तो कम से कम हम दोनों में से किसी एक को जरूर बता देता था, लेकिन अब बिना कुछ कहे ही निकल जाता है। पिछले 2-3 महीनों में वो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, ये बात मैंने भी महसूस किया। कई बार मैंने उससे पूछा भी कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हर बार मुस्कुराकर बात बदल देता था। बस इतना कहता था कि थोड़ा सब्र कर, अगर सब ठीक रहा तो बहुत जल्दी मेरी जिंदगी बदलने वाली है। रघुवीर कुछ पल तक चुप बैठा रहा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर झींगुरों की आवाज पहले की तरह लगातार सुनाई दे रही थी। करण, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। रघुवीर की बात सुनकर करण भी सोच में पड़ गया। उसे भी पहली बार लगने लगा कि बात सिर्फ देर से घर लौटने की नहीं है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन दोनों के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर शिवा इस समय कहां है? करण और रघुवीर अभी शिवा की बात ही कर रहे थे कि तभी घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और शिवा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गया। अरे यार करण, तूने तो पूरा गांव ही सिर पर उठा लिया। मैं जिस किसी से भी रास्ते में मिला, हर कोई बस यही कह रहा था कि करण और रघुवीर तुझे ढूंढ रहे हैं। अभी मैं घर से ही आ रहा हूँ, मम्मी पापा से भी मिल लिया, अब सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ तो मिल गया, लेकिन पहले ये बता, आखिर गया कहाँ था? बिना किसी को बताए ऐसे गायब हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे घर वाले भी परेशान थे और हम दोनों भी। अरे भाई, मैं किसी परेशानी में नहीं था। सच कहूं तो मैं नई वीडियो के लिए जगह ढूंढ रहा था। अब नदी, खेत और गांव की गलियों पर तो बहुत वीडियो बना ली, उनसे कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर लोगों का ध्यान खींचना है तो इस बार कुछ अलग, थोड़ा डरावना करना पड़ेगा। डरावना? अरे भाई, सिर्फ डरावना बोल देने से थोड़ी ना वीडियो चल जाएगी। उसके लिए कुछ सच में अलग भी होना चाहिए। आखिर करने क्या वाला है तू? मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है। ज्यादातर लोग गांव की रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना पसंद करते हैं। जिन जगहों पर लोग जाने से डरते हैं, उन्हीं जगहों की कहानी देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि इस बार कुछ वैसा ही करूं। शिवा, तू जो सोच रहा है, कहीं वही करने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक ही डरावनी जगह है, पुरानी हवेली। अरे वाह, तूने तो बिना बताए ही समझ लिया। इसलिए तो कहता हूं, तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है। शिवा चारपाई पर थोड़ा आगे सरक कर बैठ गया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, जबकि करण और रघुवीर अब गंभीर होते जा रहे थे। सुनो, एक काम करते हैं, कल रात हम तीनों उस हवेली में चलेंगे। पूरी एक रात वहीं रुकेंगे।
मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर सब ठीक रहा तो यकीन मानो ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो होगी। क्या भाई, तू वीडियो के चक्कर में कहीं पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता भी है उस हवेली का नाम सुनते ही पूरे गांव के लोग घबरा जाते हैं, और तू कह रहा है कि पूरी रात वहीं रुकेगा। अरे यार, लोग बिना वजह डरते हैं। जब तक अपनी आंखों से कुछ देखा ना हो तब तक किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो बातें लोग कहते हैं वो सिर्फ अफवाह हों। देख शिवा, तू जो करना चाहता है वो तेरी मर्जी है, लेकिन मैं उस हवेली में नहीं जाने वाला। मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और अगर करण नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जानबूझकर मुसीबत में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इतनी सी बात पर तुम दोनों डर गए? मेरी एक वीडियो तक बनाने में साथ नहीं दे सकते? रहने दो, अगर कोई साथ नहीं आएगा तो मैं कल रात अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहकर शिवा चारपाई से उठा, बिना कुछ और बोले दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। करण और रघुवीर उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तब तक वो काफी आगे बढ़ चुका था। करण, लगता है इस पर वीडियो बनाने का ऐसा भूत सवार हो गया है कि अब इसे किसी की बात समझ ही नहीं आ रही। मुझे भी यही डर लग रहा है। जिद में लिया गया फैसला कई बार इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। घर के अंदर फिर से खामोशी छा गई। दोनों दोस्तों के मन में अब सिर्फ एक ही चिंता थी, क्या शिवा सच में अपनी जिद पूरी करने के लिए अगली रात उस हवेली में जाएगा? अगली रात गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शिवा अकेला खड़ा था। रात के लगभग 10 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की आखिरी गली काफी पीछे छूट चुकी थी और अब वहां दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। पीपल के लंबे लंबे सूखे पत्ते ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। झिंगुरों की लगातार आती आवाजें पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। शिवा ने अपने कंधे पर टंगा बैग ठीक किया, हाथ में पकड़ी टॉर्च को एक बार देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए अपने सामने फैले अंधेरे रास्ते की तरफ देखने लगा। लगता है करण और रघुवीर सच में डर गए। कल रात मुझे रोकने की कितनी कोशिश कर रहे थे। मेरी एक वीडियो बनाने में भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए अकेले ही निकलना पड़ता है। अगर आज की रात सब ठीक रही तो यकीन मानो यही वीडियो मेरी जिंदगी बदल सकती है। जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और वायरल होगी तब शायद यही लोग कहेंगे कि शिवा ने जो किया वो करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। आखिर कब तक मैं दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता रहूं? आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि उस हवेली की सच्चाई क्या है। इतना सोचने के बाद शिवा ने एक बार फिर अपने कंधे पर टंगा बैग ठीक किया और हाथ में पकड़ी टॉर्च को मजबूती से पकड़ लिया। उसने कुछ पल तक अपने सामने फैले सुनसान रास्ते को ध्यान से देखा। चारों तरफ फैले गहरे अंधेरे को देखकर उसके कदम एक पल के लिए जरूर रुके, लेकिन अगले ही पल उसने बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। गांव की आखिरी आवाज भी अब उसके पीछे छूट चुकी थी और हर कदम के साथ वो उस पुरानी हवेली के और करीब पहुंचता जा रहा था। जैसे जैसे शिवा जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वहां का माहौल और भी भयावह होता चला गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी शाखाओं ने आसमान को लगभग पूरी तरह ढक लिया था। चांद की हल्की रोशनी भी अब मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। टॉर्च की रोशनी जितनी दूर तक जाती, बस उतना ही रास्ता दिखाई देता और उसके आगे फिर वही गहरा अंधेरा शुरू हो जाता। चलते समय उसके पैरों के नीचे पड़े सूखे पत्तों की चरमराहट उस सुनसान जंगल में साफ गूंज रही थी। कभी किसी झाड़ी में हल्की सी सरसराहट होती, तो कभी किसी रात में उड़ने वाले पक्षी के अचानक पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती। सच कहूं तो बचपन से इस जंगल के बारे में बहुत सारी बातें सुनता आया हूं, लेकिन आज पहली बार रात के समय यहां से गुजर रहा हूं। मानना पड़ेगा, दिन और रात के जंगल में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर भी अब इतना आगे आ चुका हूं तो बिना हवेली देखे वापस लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिवा ने अपनी टॉर्च की पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और उनकी आवाज पूरे जंगल में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद जंगल का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा संकरा हो गया। दोनों तरफ उगी जंगली झाड़ियां अब रास्ते तक फैल चुकी थीं। शिवा धीरे धीरे उन झाड़ियों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ता रहो।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंचने वाला है जहां से पूरे गांव की सबसे रहस्यमयी कहानी शुरू होती। करीब 10 मिनट तक लगातार चलते रहने के बाद कुछ कदम और आगे बढ़ते ही वो उस पुरानी हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा था। वर्षों से वीरान पड़ी वो हवेली अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में किसी की खाली आंखों की तरह नजर आ रही थीं। मुख्य लोहे का बड़ा दरवाजा पूरी तरह जंग खा चुका था। उसके ऊपर बेलें और जंगली पौधे उगाए थे, मानो कई सालों से वहां कोई आया ही न हो। तो आखिर मैं पहुंच ही गया। यही है वो हवेली जिसके बारे में बचपन से न जाने कितनी कहानियां सुनता आया हूं। किसी ने कहा यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, तो किसी ने दावा किया कि यहां से कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अगर यहां कुछ नहीं निकला तो कम से कम लोगों की गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। शिवा ने एक बार पूरी हवेली को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के बाहर उगी हुई लंबी लंबी जंगली घास हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और हवेली की टूटी हुई खिड़कियां हल्की सी हिलने लगीं। उनके टकराने से निकली धीमी आवाज उस सुनसान माहौल में और भी अजीब महसूस हो रही थी। शांत रह शिवा, ये सिर्फ हवा है। पुरानी जगहों पर ऐसी आवाजें आना बिल्कुल आम बात है। अगर हर आवाज से डरने लगा तो अंदर जाने से पहले ही वापस लौटना पड़ेगा, और मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ फैली गहरी खामोशी ने उसका स्वागत किया। अंदर की हवा बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। विशाल आंगन के चारों तरफ बने पुराने कमरे पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए थे। दीवारों पर वर्षों पुरानी धूल की मोटी परत जमी हुई थी और कई जगह मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। छत का पलस्तर जगह जगह से टूटकर नीचे गिर चुका था, जबकि फर्श पर सूखे पत्ते, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और बिखरे हुए पत्थर पड़े थे। शिवा की टॉर्च की रोशनी जब भी किसी दीवार या कमरे के दरवाजे पर पड़ती तो हर कोना और भी रहस्यमयी दिखाई देने लगता। उस वीरान हवेली में ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी इंसान ने वहां कदम ही न रखा हो। शिवा कुछ पल तक वहीं खड़ा होकर चारों तरफ का माहौल ध्यान से देखता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस हवेली को वो सिर्फ एक पुरानी इमारत समझकर अंदर आया है, उसके भीतर कई ऐसे राज छिपे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।